क्या आपने कभी किसी सपने की कीमत चुकाई है? चलिए मैं आपको हिसाब बताता हूँ। लाखों बच्चों का भविष्य। पिछले 5 साल देश के अलग अलग हिस्सों में 40 से ज्यादा पेपर लीक। असर 1.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स के साल बर्बाद। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये देश के उस गरीब माँ बाप के पसीने की कमाई है जिसने अपनी आखिरी बची हुई जमीन गिरवी रख दी ताकि उसका बेटा या बेटी डॉक्टर बन सके। किसी माँ के गहने जो अब किसी सुनार की दुकान पर गिरवी पड़े हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन उनका बच्चा इस दलदल से उन्हें निकाल लेगा। लेकिन जब पेपर लीक होता है ना, तो सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं होती, उस दिन उस माँ बाप की बची खुची उम्मीदों पर पानी फेर दिया जाता है। सरकार और एजेंसियों के लिए यह सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी या जांच का मुद्दा हो सकता है, लेकिन उनसे पूछो जिन पर गुजरती है, उनके लिए ये एक जीती जागती मौत है। साल बदलते हैं, सरकार बदलती हैं, एजेंसियों के नए नए दावे आते हैं, लेकिन नहीं बदलता तो क्या? ये पेपर लीक का धंधा, एक बच्चा कमरे के कोने में बैठकर गर्मी में बिना पंखे के दिन रात एक करके 18-18 घंटे पढ़ता है। उसका टारगेट होता है रैंक लाना, और दूसरी तरफ कुछ पैसे के भूखे भेड़िए आते हैं, सिस्टम की कमाई का फायदा उठाते हैं और लाखों रुपयों में इम्तिहान को बेच देते हैं। लेकिन क्या इस दलदल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। अगर सरकार चाहे तो सिस्टम को फुल प्रूफ बनाया जा सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इसे कैसे रोका जा सकता है। डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड पेपर्स। एग्जाम पेपर को किसी एक सर्वर पर रखने के बजाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सिक्योर किया जाए। पेपर तभी खुले जब परीक्षा का सही समय हो और देश के शीर्ष अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर एक साथ मैच करें। बायोमेट्रिक और जियो टैगिंग। पेपर छपने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने तक हर एक बॉक्स पर बायोमेट्रिक लॉक और जीपीएस ट्रैकिंग हो। अगर बॉक्स रास्ते में 10 सेकंड के लिए भी रुका या गलत हाथ लगने पर खुला तो ऑटोमेटिक अलार्म बज जाएगा और पेपर वहीं इनवैलिड हो जाएगा। पेपर लीक करने वालों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और उनकी सजा सीधे देशद्रोह के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के भविष्य पर हमला किया है। उनकी पूरी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। एजेंसियां कहती हैं हम जांच कर रहे हैं, पर साहब जांच से उन महीनों और सालों की कीमत नहीं चुकाई जा सकती जो एक बच्चे ने गंवा दिया। गरीब के घर का चूल्हा अब उस उम्मीद में जल रहा है कि कब नया फैसला आएगा। अब वक्त भाषा का नहीं, एक्शन का है। अगर आज हम चुप रहें तो कल किसी और गरीब का बच्चा अपनी किताबें बंद करके रोने पर मजबूर होगा।